आलसी किसान और उसका भूत नौकर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक किसान रहता था। नाम था लल्लन सिंह। अब नाम से मत समझ लेना कि वो कोई मेहनती किसान था। लल्लन इतना आलसी था कि अगर उसे सांस लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़े तो वो भी टाल दे। गांव वाले कहते थे, लल्लन से अगर काम करवाना है तो पहले उसे उठाने के लिए भी किसी को काम पर रखना पड़ेगा। आलस की हद। लल्लन की दिनचर्या बहुत व्यस्त थी। सुबह 10 बजे उठना, फिर चारपाई पर बैठकर चाय पीना, फिर सोचना कि आज क्या ना किया जाए, और शाम तक वही सोचते रहना। उसकी पत्नी फुलवा रोज चिल्लाती, अरे उठ जाओ, खेत सूख रहे हैं। लल्लन जवाब देता, खेत हैं, भाग थोड़ी जाएंगे, आराम से काम करेंगे। फुलवा गुस्से में, तुमसे तो भूत भी काम करवा ले। बस यही बात लल्लन के दिमाग में अटक गई। उस रात लल्लन ने सोचा, अगर भूत काम कर सकता है तो क्यों ना सच में एक भूत रख लिया जाए। अगले दिन वो गांव के बाहर रहने वाले तांत्रिक बाबा कालू काला के पास गया। बाबा का लुक ही डरावना था। बिखरे बाल, काला कपड़ा और आंखों में ऐसा भाव जैसे सबका ओटीपी जानते हो। लल्लन बोला, बाबा मुझे एक भूत चाहिए काम करने के लिए। बाबा चौंक गए, क्या करेगा भूत का? लल्लन, खेती करवाऊंगा, मैं आराम करूंगा। बाबा हंस पड़े, भूत कोई नौकर नहीं होता। लल्लन बोला, बाबा पैसे दूंगा, बस काम करवाना है। बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन लल्लन नहीं माना। आखिरकार बाबा ने एक मंत्र दिया, रात को श्मशान में जाकर यह मंत्र पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना भूत को काम देते रहना, वरना वो तुझे खा जाएगा। लल्लन बोला, इतना काम है, भूत कभी खाली नहीं रहेगा। रात को 12 बजे लल्लन कांपते हुए श्मशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्तों की आवाज और हवा की सिहरन। लल्लन डरते डरते मंत्र पढ़ने लगा, ओ भूताय नमः। अचानक हवा तेज हो गई और सामने एक लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ। कौन है जिसने मुझे बुलाया? लल्लन डर गया, लेकिन बोला, मैं लल्लन तुम्हें काम देने आया हूं। भूत बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे एक पल भी खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लल्लन मुस्कुराया, इतना काम है, तू थक जाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, लल्लन के खेत में कोई बिजली की स्पीड से काम कर रहा है। वो भूत था। खेत जोत दिया, बीज बो दिया, पानी दे दिया, सब कुछ 1 घंटे में। गांव वाले हैरान, ये कैसे हुआ? लल्लन चारपाई पर लेटा हुआ बोला, मेरी मेहनत है भाई। अब लल्लन की जिंदगी मजे में थी। खुद सोता, भूत काम करता। फुलवा खुश, गांव वाले जलते। लेकिन समस्या शुरू हुई। भूत इतना तेज था कि 1 घंटे का काम 1-2 मिनट में, वो हर 5 मिनट में पूछता, अब क्या करूं? लल्लन पहले खुश था, फिर परेशान होने लगा। एक दिन भूत बोला, अब क्या काम है? लल्लन, खेत साफ कर दे। 2 मिनट बाद, हो गया। अब लल्लन, पसीना पसीना, घर साफ कर दे। फिर 1 मिनट में, हो गया। अब लल्लन को बाबा की बात याद आई, अगर भूत खाली हुआ तो वो तुम्हें खा जाएगा। अब लल्लन हर समय सोचने लगा, भूत को काम कैसे दूं? दीवार बनवा दी, तालाब खुदवा दिया, पेड़ लगवा दिए, लेकिन भूत हर काम तुरंत खत्म कर देता। फुलवा बोली, अरे इसे ऐसा काम दे जो खत्म ही ना हो। लल्लन बोला, जैसे? फुलवा, उसे कहो, पेड़ पर चढ़ो और उतरो, बार बार। लल्लन ने भूत को बुलाया, सुनो, जब तक मैं ना कहूं, इस बांस पर चढ़ते उतरते रहो। भूत बोला, बस इतना ही? लल्लन, हाँ। भूत चढ़ता उतरता, फिर चढ़ता उतरता, घंटों तक। आखिर भूत चिल्लाया, ये क्या बेवकूफी है? लल्लन हंसा, काम तो काम है। भूत परेशान होकर बोला, मुझे आजाद कर दो, मैं कभी नहीं आऊंगा। लल्लन बोला, पहले कसम खा। भूत, कसम।
मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और भूत गायब हो गया। अब लल्लन फिर आलसी बन गया। फुलवा बोली, कुछ सीखा? लल्लन बोला, हाँ, भूत रखना आसान है, संभालना मुश्किल। मजेदार सीख। कै मजेदार, ज्यादा शॉर्टकट लेने से उल्टा फंस जाते हैं। आलस की भी लिमिट होती है। और सबसे जरूरी, भूत से काम करवाना है तो दिमाग भी भूत जैसा होना चाहिए।